आदत हो चुकी है तेरी। सर्वोज ने घूर कर ख्याति की तरफ देखा और बोला, क्या कहा तुमने? फिर से कहो। ख्याति डर की वजह से सबकॉन्शियसली 2 कदम पीछे हट गई और बात बदलते हुए बोली, मिस्टर कपूर, मैं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगी, इसीलिए ही तो मैं ऑडिशन के लिए गई थी। आप प्लीज मुझे काम करने दीजिए। सर्वोज ने ख्याति के ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटाई और एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, तो तुम चाहती हो मैं तुम्हें एक्टिंग करने दूं, राइट? ख्याति ने फौरन जोर जोर से हाँ में अपना सिर हिलाया, लेकिन सर्वोज के करीब आने से वो खुद ब खुद एक एक कदम पीछे खिसकती जा रही थी। सडनली वो जाकर दीवार से टकरा गई। अब उसके पास पीछे जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। सर्वोज उसके सामने आ गया और उसने ख्याति के दोनों तरफ दीवार से हाथ टिका दिए। सर्वोज के इतने करीब होने से ख्याति घबराने लगी थी। सर्वोज के स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलिन परफ्यूम की फ्रेग्रेंस के साथ सिगरेट की मिली जुली स्मेल ख्याति की नाक में घुस रही थी। ख्याति इस कदर नर्वस थी कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। सर्वोज ने एक नजर ख्याति के चेहरे पर डाली। उसके फेस पर डर और घबराहट साफ साफ नजर आ रही थी। ख्याति ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मुट्ठियां कस ली। उसके नाखून उसकी हथेली में गड़ने लगे थे और उसकी धड़कनें रॉकेट की स्पीड से भाग रही थी। कुछ सेकंड बाद उसे सर्वोज की गर्म सांसें अपने फेस पर फील होने लगी। ख्याति को लगा सर्वोज उसे किस करने वाला है। ये सोचकर ही उसने अपनी सांस रोक ली। किस मी। सडनली सर्वोज की कोल्ड वॉइस ख्याति के कानों में पड़ी। ख्याति ने शॉक होकर फौरन अपनी आंखें खोल दी और तुरंत उसका फेस शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसके हाथों ने उसके दिमाग से भी ज्यादा स्पीड से रिएक्ट किया और उसने फौरन पैनिक होकर अनजाने में ही अपना राइट हैंड सर्वोज के सीने पर रखा और उसे खुद से दूर धकेलना चाहा। हालांकि वो सर्वोज को 1 इंच भी नहीं हिला सकी। सर्वोज उसे देखते हुए बोला, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें एक्टिंग करने दूं, तो मुझे किस करो। सर्वोज की इस हरकत पर ख्याति की आईब्रो सिकुड़ गई। हालांकि सर्वोज खुद भी अपनी हरकत पर हैरान था। वो कहना चाहता था कि मेरी मर्जी के बिना दोबारा इस मेंशन से बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो ख्याति को बहुत सारे लेक्चर देना चाहता था और डांटना चाहता था, लेकिन ख्याति के कांपते हुए होंठ देखकर उसका इरादा कब बदल गया उसे खुद भी पता नहीं चला। ख्याति का दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि सर्वोज उसकी धड़कनों की आवाज सुन सकता था। ये बात और थी कि उसके दिल का हाल भी कुछ अलग नहीं था। हालांकि उसका इमोशन मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, इसलिए ख्याति के सामने उसने कुछ भी जाहिर नहीं किया। तभी ख्याति की लड़खड़ाती आवाज सर्वोज के कानों में पड़ी, मिस्टर कपूर, मैं नहीं कर सकती। इतना कहकर ख्याति ने अपनी नजरें झुका ली। अगले कुछ मिनट तक जब ख्याति ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, तो सर्वोज ने ख्याति के चिन को पकड़ा और उसे फोर्सफुली अपनी आंखों में देखने पर मजबूर करते हुए बोला, मैंने कहा मुझे किस करो। क्या तुम्हें सच में एक बार में समझ में नहीं आता? सर्वोज का गुस्सा देखकर ख्याति की हालत खराब हो गई। ये किस तरह का टॉर्चर था? क्या कोई डांट डांट कर किस करवाता है? ख्याति की सांसों ने रफ्तार पकड़ ली। वो भागना चाहती थी, लेकिन भागना तो दूर, वो हिल भी नहीं पा रही थी। तभी सर्वोज की सख्त आवाज उसके कानों में पड़ी, पहले कभी किस नहीं किया क्या? ख्याति ने ना में अपना सिर हिला दिया। सर्वोज फिर बोला, हसीम खुराना को भी नहीं किया? वो तो तुम्हारा मंगेतर था, उसके साथ तो बहुत कुछ किया होगा। हसीम का नाम सुनकर ख्याति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसकी पलकें कांप गईं, जिसे सर्वोज ने भी नोटिस किया। सर्वोज ने फिर पूछा, क्या तुम अब भी उससे प्यार करती हो? ख्याति ने फौरन ना में अपना सिर हिलाया और गुस्से से बोली, जो लोग मुझे धोखा देते हैं बस सिर्फ उनसे नफरत करती हूँ। सर्वोज को उसका जवाब अच्छा लगा। ये उसके एटीट्यूड से मैच करता था। उसने कहा, बट मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, मुझे किस करो और एक्टिंग करने का चांस ग्रैब करो, सिंपल। ख्याति ने नर्वस होकर अपना लोअर लिप बाइट किया और कुछ देर तक सोचती रही। फिर अपने सॉफ्ट से छोटे छोटे हाथों से सर्वोज के फेस को पकड़ा और अपने पंजों के बल खड़ी हो गई। ख्याति के छूते ही सर्वोज की पूरी बॉडी अकड़ गई। अगले ही पल ख्याति ने अपने सॉफ्ट से गर्म होठ सर्वोज के होठों पर रख दिए। सर्वोज को जैसे अपने होश खोने लगा था। उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि ख्याति उसे चूमेगी, लेकिन वो ठीक से ख्याति के होठों को फील भी कर पाता। इससे पहले ही ख्याति 1 सेकंड से भी कम वक्त में उसे चूमकर पीछे हट गई। ख्याति की हरकत पर सर्वोज थोड़ा इरिटेट होकर सोचने लगा, क्या ये लड़की मुझे बेवकूफ समझती है? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो मुझे बहला रही है? अगले ही पल ख्याति ने सर्वोज के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेल दिया। सर्वोज बिल्कुल भी रेडी नहीं था
और वो 2 कदम पीछे हट गया। ख्याति फौरन वहाँ से भाग गई। वो बाहर निकली और उसने स्लाइडिंग डोर दोबारा बंद कर दिया। अभी वो 4 कदम भी नहीं चल पाई कि धड़ाम की आवाज के साथ स्लाइडिंग डोर ओपन हुआ और एक तेज फोर्स ने उसे वापस खींच लिया। अगले ही पल वो दीवार से लगी हुई थी और सर्वोच्च उसके बिल्कुल सामने उससे चिपक कर खड़ा था। ख्याति की सॉफ्ट सी बॉडी सर्वोच्च के सीने से दब रही थी। जिस तरह से सर्वोच्च उसके करीब था, ख्याति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में डर और घबराहट साफ साफ नजर आ रही थी। सर्वोच्च ने अपना हाथ उठाया और ख्याति के होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, मैं तुम्हारी किसिंग स्किल से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं तुम्हें सिखाऊंगा किस कैसे करते हैं।